दोस्तों, पिछली क्लास यानी पार्ट 8C में हमने आपको थोड़ा मिस्टेकवश ये दो बता दिए थे समान हैं, जबकि ये समान नहीं ही देखा। तो एक बच्चे ने कमेंट भी किया, तो अब दोस्तों को बता दूं कि ये समान नहीं है। और दोस्तों, अगर इसमें बात समानता की करी जाए तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो लोग नहीं समझे हैं। तो ये वर्ड हमारा समान है और हमारा एक वर्ड इसमें दोनों में अगर कंपेयर करी जाए तो दो जगह ये समानता देखने को मिलेगी। और अगर तीसरे में बात की जाए तो तीसरे में हमको ये वर्ड समान है। और फाउंड अब आप हम लोग समझ लेते हैं एक बार दोबारा। जो लोग तो नहीं समझ पाए थे वो और समझ जाएंगे अच्छे से। दोस्तों, LIE लाई और LIE लाई दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि पहले वाले का झूठ बोलना है और दूसरे का अर्थ होता है किसी चीज को एक विरामावस्था में पड़ा होना, यानी पोजिशनल रेस्ट। जो बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में जो पड़ा होता है उसको भी हम लाई कहते हैं, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में कुछ आपको चेंजेस मिलेगी देखने को। अगर झूठ बोलने की लिए जाए LIE तो इसकी सेकंड फॉर्म लाइड होती है और थर्ड फॉर्म लाइड, यानी झूठ बोलने की सेकंड और थर्ड फॉर्म लाइड होती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें लाई यानी रेस्ट ऑन पोजीशन की, जो विरामावस्था में कोई चीज़ पड़ी होती है, तो उसकी बात अगर करें तो लाई ले लैन होता है। देखते क्या है, लाई ले लैन होता है। दोस्तों, ये समान नहीं है, इसमें भी वही गलती कर दिए थे। और लाई ले लैन होता है, जबकि हम देखते हैं इसकी फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म अगर बात करें तो लाइंग इसका भी होगा, लाइंग इसका भी होगा। और ले की बात करें यानी इसका मतलब होता है रखना बाय फोर्स, यानी किसी चीज़ को फोर्सफुली रखना, तो इसका मतलब ले होता है LAY। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, लेड लैड, यानी हमको अब, लेकिन इसकी फोर्थ फॉर्म जो है वो लेइंग है, हमको इतना याद रखना है। और फाइंड इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढने से जो पाया जाता है, यानी पाना, तो फाइंड फाउंड फाउंड होता है। जबकि इस फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना, यानी फाउंड फाउंडेड फाउंडेड। तो हम दोस्तों क्या देखते हैं, लाई स्पेलिंग समान है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एक का मतलब होता है झूठ बोलना, एक का मतलब होता है किसी चीज़ को विरामावस्था में पड़ा होना। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अंतर ये है कि लाई लाइड लाइड जो होता है ये झूठ बोलना होता है, और लाई ले लैन जो होता है ये होता है विरामावस्था की पोजीशन। और ले की बात करें तो ले का मतलब है किसी चीज़ को फोर्सफुली रखना, तो ले लैड लैड होता है। तो हम देखते क्या है कि यहाँ पर फोर्थ फॉर्म की बात करें तो लाइन भी हो इसमें भी होता है, लाइन इसमें भी होता है। ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट हैं। और अगर फाइंड की बात करें तो जो फाइंड होगा उसका सेकंड फॉर्म फाउंड होगा और थर्ड फॉर्म फाउंड होगा। लेकिन जो फाउंड होता है उस फाउंड को हम फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, यानी इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी स्थापित करना होता है। दोस्तों, हम इन चीज़ों में अंतर तभी कर सकते हैं जब किसी सेंटेंस का हम हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, तब हम उसका परफेक्ट यूज कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कल ही वाला लेते हैं। जो लोग दोस्तों अगर पार्ट 8C नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, उसी का हम समझ बता रहे हैं।
आवर टीचर फाउंड अ कॉलेज फॉर हेल्पलेस या एंड वीक पीपल, यानी आवर हमारे टीचर ने फाउंड, अब दोस्तों आ गया यही वर्ड फाउंड। अब फाउंड अ कॉलेज फॉर हेल्पलेस एंड वीक पीपल, अगर बोला जाए तो स्थापित करने के बाद मतलब आवर टीचर हमारे टीचर फाउंड मतलब स्थापित करते हैं अल कॉलेज फॉर हेल्पलेस एंड वीक पीपल। तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं क्योंकि उन्होंने किया है, तो सेकंड फॉर्म आएगी। और सेकंड फॉर्म अगर फाउंड करेंगे तो इसका मतलब होता है पाना, यानी किसी चीज़ को ढूंढना से होता है। और अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म लेंगे तो ये फाउंडेड होगा, ये फाउंड की जगह पर फाउंडेड होगा, यानी हमारा पहला क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। और जब हम फाउंडेड करेंगे तो हमारा आवर टीचर फाउंडेड अ कॉलेज फॉर हेल्पलेस एंड वीक पीपल, यानी हमारे टीचर ने फाउंडेड स्थापित किया कॉलेज, एक कॉलेज को फॉर किसके लिए, हेल्पलेस यानी निसहाय, और एंड वीक पीपल जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए हमारे टीचर ने एक कॉलेज का स्थापना किया। तो दोस्तों ये हमारा क्या देखते हैं, ये हमारा सही वाक्य है जबकि ये हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो दोस्तों बस यही डिफरेंस होता है। और वर्ब्स अगर बनाता है मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन बना देता है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे और छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और अब कोई डाउट नहीं है, इसमें समानता बस दो में है और बाकी समानता होती है फाउंड होता है, इसकी सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है। और इसी तरह हम देखते हैं दोस्तों, चार्ट आपके सामने है, नोट कर लीजिए।